आ गया मेरा बब्बर शेर। बाबा नूर मोहम्मद की पुरजोश आवाज़ पर इन तीनों ने चौंक कर देखा। बब्बर शेर की लात से गेट खुला था। रोटी पकाती फातिमा सहम कर अंदर भागी, क्योंकि बब्बर शेर का रुख उसकी तरफ था। उसने थोड़ी ही देर में सारे सहन का सत्यानाश कर दिया। अभी परसों ही तो इन तीनों ने सारे सहन में गारे और मिट्टी का लेप किया था। ये जमाला किधर है? आए संभाले इस बला को। हाय, कमबख्त ने घड़ा भी तोड़ दिया। आज सीधा करूंगी जमाले को। फजूल शौक। समीरा की बात पर बाबा नूर मोहम्मद की पेशानी पर शिकने नमूदार हो गईं। इस वक्त जमाला हाँफता हुआ आया, पसीने में तितर बितर, कुर्ता फटा हुआ और नाक से रिश्ता खून। सुमेरा के दिल पर हाथ पड़ा। फातिमा भी दौड़ती आई। ये चोट कैसे लगी? वो सुमेरा के सवाल को नज़रअंदाज करता अपने बैल की तरफ बढ़ा और उसे नथ से पकड़कर घर के उस हिस्से की तरफ ले गया जो उन्होंने जानवरों के लिए मुख्तस कर रखा था। उधर गिनती के चंद जानवर बंधे हुए थे। उसने बैल को खुरली के साथ मुत्तसिल लोहे के कुंडे से मजबूती से बांधा, झाड़ू से खुरली साफ की और खारी में पड़े चारे को खुरली में डाल दिया। 10 तारीख को बेलों का जलसा है साथ वाले पिंड में। वो नलके से हाथ मुंह धोकर आया तो बाबा ने इत्तला दी। बाबा, मैं सोच रहा हूँ कि इस जलसे में अपने बब्बर शेर बैल का नाम को भी दौड़ाता हूँ। इसकी टोर देखकर शरीकों के दिलों में आग लग जानी है। बैल दौड़ इनका मनपसंद मौजूए गुफ्तगू था। वो बाबा के साथ खुशगप्पियों में मशगूल था कि दफतन उसकी निगाह इमामा पर पड़ी। वो टूटे घड़े की ठिकरियां इकट्ठी करती तासुफ से उसे देख रही थी। निगाहें मिलते ही सरहद से पलट गई। उसकी शहद रंग आंखें पानियों से भरी थी। इसे क्या हुआ? जमाला मुतहय्यर था। अबीरा पूरे 5 माह बाद मैके आई थी। खुशी से अमान के हाथ पैर फूल गए। सब एकदम उसकी खातिर मदारत में लग गए। छोटा भाग कर नुक्कड़ वाली दुकान से बोतल ले आया। अम्मा ने सब बच्चों को दौड़ाकर देसी मुर्गा पकड़वाया कि जाकर जमाले से ज़िबा करवाऊं। अम्मा, भा जमाला कह रहा था लत लेग पीस शमाम को भिजवा देना। जवाबन अम्मा बड़बड़ा कर रह गईं। अबीरा हंस दी। आप सब बस भी करो, अब मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। पूरा हफ्ता रुकूंगी इधर, किसी तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं। अबीरा, तू खुश तो है ना? अम्मा ने नवासे को गोद में लेते हुए इस्तफसार किया। हाँ अम्मा, बहुत खुश हूँ। मामू मुमानी और मुनीब भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पता है, मुनीब ने अली की पैदाइश पर मुझे ये सोने की चूड़ियाँ दी हैं। अम्मा की निगाहें चूड़ियों पर अटक गईं। अबीरा और इमामा के अकलौते मामू चंद साल पहले शहर शिफ्ट हो गए थे। अबीरा की शादी तकरीबन 1.5 साल कबल उसके मामूजाद मुनीब से खूब धूमधाम से हुई थी। वाह, अच्छा ये बता, तेरी मामी ने सिराज के बारे में क्या सोचा? अम्मा ने उसके देवर का नाम लिया। मामी उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही है। छोड़ो अम्मा, कोई और बात करो। उधर गांव में सब ठीक है? गांव में गंदम की कटाई शुरू हो गई थी। जिन लोगों की फसल अच्छी हुई थी उन्होंने सारी फसल मशीन की मदद से कटवा ली थी। अब जमाले की किस्मत कि उसकी गंदम का कद 1-1.5 फीट से बढ़ा ही नहीं। वो अगर मशीन से कटवाता तो सिर्फ सिट्टा उतरता था। जमाला, फातिमा और सुमेरा तुरके और दरांतियाँ लेकर खेतों की तरफ चले गए थे। माँ, मैं भी चली जाऊँ फातिमा लोगों की मदद करने, मैं काम भी सीख जाऊँगी। मामा ने इजाज़त मांगी। तुझे बहुत शौक़ हो रहा है धूप में जलने का, अम्मा ने तंजन कहा। अम्मा ने अपने खेतों की सारी गंदम भूसे के ठेके पर कटवाई थी। उन्होंने कभी अपनी बेटियों को खेतों पर काम करने नहीं भेजा था। रंगत पहले ही लाजवाब है, ऊपर से धूप में जलो तो मज़ीद कबाब बन जाओगी। अम्मा की गुल अफशानी पर उसकी जोत बुझ गई। अबीरा को भी बुरा लगा।
अबीरा की खिलती हुई रंगत के बरक्स इमामा की रंगत सांवली थी, मगर उसकी झील जैसी आंखों के सामने सब कुछ पसे पर्दा चला जाता था। अम्मा, जाने दें इसे, गर्मी से घबराकर जल्द ही लौट आएगी। अबीरा ने उसकी तरफदारी की। ठीक है, जाओ, पर जल्दी आना। और ये सूरत क्यों उतर गई है? पगली, तुम्हारे ही भले के लिए कहती हूँ। अम्मा को भी शायद अपने अल्फाज की बदसूरती का एहसास हो गया था। अमामा इजाज़त मिलते ही मसरूर सी बाहर निकल गई और गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होते हुए सुमेरा लोगों के पास जा रुकी। वो लोग पहले तो उसे देखकर हैरान हुए, फिर फातिमा ने उसे गंदम की गड्डियां बांधना सिखा दी और थोड़ी देर बाद वो भी इस मंजर का हिस्सा बन गई। अबीरा चंद दिनों बाद वापस अपने घर चली गई थी, मगर अम्मा का जहन सोने की चूड़ियों में ऐसा अटका कि अब उन्हें इमामा का जमाले के घर बार बार चक्कर लगाना नागवार गुजरने लगा। इसका इजहार उन्होंने इमामा के सामने किया तो वो हक दक रह गई। फातिमा और सुमेरा इसके मरहूम चाचे की बेटियां थीं और बेहतरीन सहेलियां भी। उनके बगैर तो इसकी रोटी हजम नहीं होती थी। इमामा, क्यों ना हम शहर जाकर अबीरा से मिल आए? अली बहुत याद आ रहा है। इमामा को हैरत हुई, ये अचानक उनको शहर जाने का ख्याल कैसे आ गया? अभी कुछ दिन पहले ही तो अबीरा लौट कर गई थी। ठीक है अम्मा, जैसे आप कहें। अगली सुबह अम्मा इमामा और छोटे को साथ लेकर बस में सवार हो गईं। मामू उनको देखकर इतने खुश हुए, मगर मामी का रवैया समझ से बालातर था। मुनीब भाई बाजार से केक और चिकन रोल ले आए, जो अबीरा ने चाय के साथ सबको पेश किए। खाओ खाओ, तुम लोगों ने कहाँ देखी होगी ऐसी चीज़ें। इमामा का बढ़ता हुआ हाथ उधर ही रुक गया। घर आए मेहमानों से कोई ऐसी बात करता है? उसे मामी का अंदाज बुरा लगा। काफ़ी देर बाद जब मामू और मुनीब भाई किसी काम से बाहर निकले तो अबीरा ने मौका मिलते ही उन्हें अपने कमरे में बुलाकर बताया, अम्मा, मामू सिराज के लिए इमामा का रिश्ता मांगना चाहते हैं, मगर मामी इस बात के सख्त खिलाफ हैं। घर में अजीब तनाव फैला है हर वक्त। आपको इस तरह बिना बताए नहीं आना चाहिए था। कहते ही उसने नज़रें चुरा ली। अगली सुबह मामू के लाख रोकने के बावजूद अम्मा इन दोनों को लेकर वापस लौट आईं। करीबी गांव में बैल दौड़ की तकरीब मुनक्किद हुई थी। जमाला पूरे ज़ोर शोर से अपने बैल की सेवा करने में मगन था। अभी भी जमाला अपने बैल को नहलाने के बाद तौलिए से साफ कर रहा था कि अपने घर की छत से ये मंजर देखती इमामा चिढ़ सी गई। वो अम्मा की बातों को सोच सोच कर कुढ़ रही थी। उनको लगता था कि मामू बहुत जल्द मामी को मनाकर इमामा का रिश्ता लेने आएंगे और सिराज से बिया के बाद इमामा की किस्मत खुल जाएगी। इमामा चाहते हुए भी उनको ना बता पाई थी कि होश संभालते ही उसके दिल ने सिर्फ जमाल के नाम पर धड़कना सीखा था। उसकी आंखों ने सिर्फ जमाले के ख्वाब देखे थे। वो इन ख्वाबों को कैसे नोच कर फेंक सकती थी? उसकी आंखों में नमी फैलती चली गई। जमाले को अपने बैल के सिवा कुछ और नज़र ही नहीं आता था। वो जिस शख्स के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दांव पर लगा सकती थी, वो ही उसके जज्बात से बेखबर था। वो अपने ही ख्यालों में गलता बे आवाज़ आंसू बहाए जा रही थी जब फातिमा अचानक वहाँ आई और उसके आंसुओं का सबब दरियाफ्त किया। उसने फातिमा को अपना हमराज बना लिया। दिल की बातें दिल में ही दबाए बैठी हो, भाजमाले को नहीं बताया। इजहार मोहब्बत में पहल करने वाली लड़कियां बेहया कहलाती हैं। इधर माँ मुझे किसी और से ब्याह देगी, उधर तुम्हारा भा बैलों की पुश्त पर तौलिए रगड़ता रह जाएगा। उसने जलकर कहा तो फातिमा हंसी। अच्छा, अब नीचे चलो, मैं कुछ करती हूँ। बाबा नूर मोहम्मद आज अपने लाडले पोते का रिश्ता लेकर दीवार के उस पार अपनी ही पोती के घर गए थे।
ادھر ساتھ والے پنڈ میں بیل دوڑ شروع ہو رہی تھی۔ جمالہ اپنے ببر شیر کو لے کر یاروں کے ساتھ نکلا تو بابا کو جلسے میں جلدی پہنچنے کی خاص تاکید کر کے نکلا تھا۔ ادھر گھر میں فاطمہ اور سمیرہ بڑی سی کڑاہی میں سوجی کا حلوہ پکا رہی تھی۔ آج ان کے بھائی کا بیل دوڑ جیت کر آنے والا تھا۔ اس کے سبب یاروں نے تماشے سے واپسی پر ادھر ہی روٹی کھانی تھی۔ ساتھ والے چولہے پر بکرے کا گوشت بھی پک رہا تھا۔ فاطمہ کو جمالے کے فون کا انتظار تھا تاکہ وہ بندوں کے حساب سے روٹیاں بھی پکا سکے۔ بیل دوڑ اور جمالے کے نظریات سے لاکھ اختلافات کے باوجود وہ دونوں جمالے کے لیے دعا گو تھیں۔ ادھر بابا نور محمد نے اپنی نو کے سامنے رشتے کی بات شروع کی تو ان کے سستے موبائل پر بار بار جمالے کی کال آ رہی تھی، وہی جلدی پہنچنے کی تاکید۔ بابا نے تنگ آ کر موبائل آف کر دیا۔ اگر اپنی بڑی دھی کو بھی گاؤں میں بیاتی تو وہ ادھر مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہی ہوتی، اس لیے میں نے اسے شہر بیاہا۔ اب ادھر عیش کر رہی ہے۔ کپڑے دھونے والی مشین، کپڑے سکھانے والی مشین، آٹا گوندھنے والی مشین، ایسی کون سی مشین ہے جو میری بیٹی کے گھر نہیں ہے؟ بٹن دباتے ہی سارے کام ہو جاتے ہیں۔ امامہ کی اماں پورے کروفر سے بول رہی تھیں، آواز بھی قدرے بلند ہو گئی تھی۔ فاطمہ اور سمیرہ گھبرا کر دیوار کے پاس کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ اس بار بھی گاؤں آئی تو اس کی کلائیاں سونے سے سجی ہوئی تھیں۔ میں تو دوسری بیٹی بھی شہر ہی بیاہوں گی۔ جمالے کے پاس اسے دینے کے لیے ہے ہی کیا؟ امامہ کو اماں کی مادیت پرستی پر افسوس ہوا۔ بابا نور محمد بھی دنگ رہ گئے۔ ان کی یہ بہو شروع سے ہی مزاج کی تیز تھی، اس لیے وہ اس کے معاملات میں دخل دینے سے گریز کرتے تھے، مگر اب معاملہ ان کے پوتے پوتی کی خوشیوں کا تھا۔ وہ اپنی نو کو دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر نتیجہ وہی دھاک کے 3 پات۔ جمالے کی جمع پونجی تو بہنوں کے داج پر خرچ ہو جائے گی، میری بیٹی کے ہاتھ کیا آئے گا؟ ہاں، اگر جمالہ بھی منیب کی طرح سونے کی چوڑیاں امامہ کو دلائے گا جیسے عبیرہ نے پہنی تھیں تو پھر شاید۔ بالآخر انہوں نے اندر کی بات اگل دی تھی۔ جمالے کے نمبر پر بابا نور محمد کی کال آ رہی تھی۔ بیل کی پشت پر ہنجالی سیٹ کرتے ہوئے اس نے سیل فون کان سے لگایا۔ اسپیکر پر جمالے کا نام پکارا جا رہا تھا، اس کے گاؤں کا نام، سوار کا نام، جو اس کا جگری یار گلاب ہی تھا۔ آوازیں، شور شرابہ، سیٹیاں، ہو ہا، دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ اس کا بیل برق رفتاری سے دوڑتا، ساتھ ہی بیل کو بھی اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتے جا رہا تھا۔ جمالے کی سماعتوں نے بابا نور محمد کا ایک ایک لفظ سنا تھا، وہ جہاں کا تہاں رہ گیا تھا۔ تائی حمیدہ نے جان بوجھ کر چوڑیوں کی شرط رکھی تھی، کیونکہ جمالے کی مالی حیثیت کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ گھر میں میری بہنیں میرے لیے دعا گو ہوں گی، اور ساتھ والے چھت پر وہ شہد رنگ آنکھیں کچے راستے پر نگاہیں جمائے میری منتظر۔ جمالے کی نظریں بے اختیار چودھری منصور پر جا ٹھہری، جو منہ مانگی قیمت پر اس کا بیل خریدنے کو تیار بیٹھا تھا۔ جمالے کو اپنے بیل سے بہت محبت تھی، اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ترین امر بن گیا۔ وہ جھیل جیسی شہد رنگ آنکھیں آج انتظار کی مکمل تفسیر بنی ہوئی تھیں۔ شام ڈھلی، پھر رات آئی، جمالے کی کوئی خبر نہ تھی۔ تماشے پر جانے والے مغرب کے وقت لوٹ آتے تھے۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی۔ اس کی بے چینی دیکھ کر اماں سوچ میں پڑ گئی۔ شور سن کر وہ ایک دم اٹھی۔ جمالے کے دوست اس کے بیل کو نت سے پکڑے گیٹ سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ پھولوں کے ہار، مبارکباد، چٹائی بچھا کر کھانا لگاتی فاطمہ اور سمیرہ۔ امامہ بھی اس منظر کا حصہ بننا چاہتی تھی، مگر اماں کے ڈر سے
चुपकी बैठी रही। उधर खूब रौनक लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद इमामा भी छत पर चली गई। खुदा जाने आज मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ैसला होगा। वो आलम इस्तग़राक़ में बेवजह टहलती रही। दफ़तन किसी के खंखारने पर हड़बड़ा कर पलटी। तुम मुझे मुबारकबाद देने नहीं आई? जमाले ने शिकवा किया। तो तुम मुबारकबाद वसूल करने खुद ही पहुंच गए, उसने दिल में सोचा। मुबारक हो। जमाले ने जेब से मखमली डिबिया निकाली और इमामा को सोचने की मोहलत दिए बिना सोने की चूड़ियाँ निकालकर उसकी कलाई में पहना दी। इमामा का मुंह खुले का खुला रह गया। ये तुमने कैसे ली? मेरा मतलब है, इतने पैसे कहाँ से आए? दौड़ जीतने पर इनाम में ट्रैक्टर मिला था, तो उसी इनाम वाले ट्रैक्टर को बेचकर सुनार से चूड़ियाँ खरीद लाया हूँ। वो उसके तासुरात से महजूज होने लगा। अब तो ताई हमीदा तुम्हारे मामे के पुत्र को हाँ नहीं करेगी। मामे का पुत्र रिश्ता लाया ही कब था? वो मुस्कुरा दी। क्या? यानी मैं फजूल में सारा दिन परेशान रहा? उसके सर से कोई बोझ सरक गया था। वो एकदम हल्का फुल्का हो गया। इन दोनों के दरमियान बहुत कम बात होती थी। आज पहली बार दोस्ताना माहौल में बातें करना अमामा को अच्छा लग रहा था। तो क्या कहा था कि तुम किसी और के संग ब्याह कर चली जाओगी और मैं बैल की पुश्त पर तौलिए रगड़ता रह जाऊंगा? वो खफ़त से लाल पड़ गई। फातिमा से इस गद्दारी की तवक्को न थी। जब कोई जवाब ना सूझा तो वो सरपट दौड़ती सीढ़ियाँ उतर गई। उसके सांवले चेहरे की जगमगाहट आज चांद को मात दे रही थी।